सती जी के मन में राम कथा के प्रति प्रेम नहीं है। शिव जी के प्रति तो प्रेम है, लेकिन राम कथा के प्रति प्रेम नहीं है। आप कहोगे स्वामी जी शिव जी के प्रति प्रेम है तो शिव जी को तो राम जी प्रिय हैं, तो राम जी से भी प्रेम करना चाहिए। अरे भाई नहीं है, वो तो राम जी से, राम कथा से प्रेम नहीं करती है। अगर राम कथा से प्रेम करती होती सती तो ईमानदारी से बताओ, कुंभज के यहाँ कथा हुई थी, वो गई तो थी लेकिन बैठी रही, कथा नहीं सुनी। बैठी रही, कथा नहीं सुनी। अब आप कहोगे महाराज यहाँ पर शंका उत्पन्न हो गई। क्या शंका उत्पन्न हुई? शंका ये उत्पन्न हो गई कि जब कथा के प्रति उसका प्रेम नहीं तो फिर पहुंच कैसे गई? आप सबके लिए मैंने कहा कि कथा के प्रति प्रेम है, भगवान ने आपको बुला लिया। यही बताया मैंने अभी कि कथा के प्रति आप सबको प्रेम है, इसलिए भगवान ने आपको बुला लिया कथा में। तो आप ये कहोगे सती के मन में अगर कथा के प्रति प्रेम नहीं था तो सती कथा स्थल पर कैसे पहुंच गई? पहुंच तो गई भाई, ये तो भाई बात पक्की है, पहुंच गई, लेकिन कथा के प्रति प्रेम नहीं तो कैसे पहुंची? शंकर जी जबरदस्ती ले गए उसको कि चल तो भाई, अरे तू कथा के प्रति प्रेम नहीं करती है, मेरे से प्रेम करती है, मैं जहां चल रहा हूं वहां चलेगी कि नहीं चलेगी? सती ने कहा कि ये बताओ आप जा कहां रहे हो? भगवान शंकर ने कहा कथा सुनने जा रहा हूं, कथा सुनने जा रहा हूं। सती ने कहा मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि मेरा पति इतना विद्वान किस वक्ता की हिम्मत पड़ गई कथा सुनाने की? मेरे पति जैसा विद्वान संसार में कोई है ही नहीं, लेकिन कौन ऐसा वक्ता पैदा हो गया है जो मेरे पति को कथा सुना रहा है? भगवान शंकर ने कहा सती, मेरी अंतरात्मा में स्वयं ये बात आई कि मुझे कथा सुनने जाना चाहिए। तो सती ने कहा इसका मतलब है आज आप भांग ज्यादा पी गए। क्यों भाई? भांग जब ज्यादा, भांग का डोज हो जाता है ना, तो फिर उस समय संतुलन बिगड़ जाता है। भगवान शंकर ने कहा तू भांग की बात कर रही, मैं जहर पचा गया हूं, तू तो भांग की बात कर रही। क्यों? मेरा जहर कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अच्छा बोलो, विष पीने के बाद संतुलन बिगड़ता है कि बनता है? विष पीने के बाद संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, वो इतना बिगड़ जाता है कि दुनिया में ही आदमी नहीं रहता है। बोलो भाई। भगवान शंकर ने कहा मैं विष पी गया हूं, विष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, भांग मेरा क्या बिगाड़ेगी? तू फालतू की बात मत कर। कथा के प्रति मेरा प्रेम है, मैं कथा सुनने जा रहा हूं, तू भी चल मेरे साथ। सती ने कहा वक्ता का नाम बताओ, वक्ता का नाम। भगवान शंकर ने कहा देखो वक्ता का नाम मत पूछो, उस समय प्रचार पोस्टर आदि नहीं होते थे। देखो भाई सही बात तो है, आजकल तो पहले से ही पता लग जाता कौन वक्ता कहाँ से आ रहे हैं, कब कार्यक्रम है, क्यों प्रचार बहुत हो जाता है। लेकिन उस समय प्रचार होता था वक्ता का। उस समय तो आप कथा स्थल पर पहुंच गए तब पता लगता था कि कथा कौन कह रहा है। कथा की बड़ी महिमा है। प्रचार तो अब होने लगा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में ऐसी बात नहीं, कथा की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि तुम तो सामान्य श्रोता इंसान हो। उस समय इतनी बड़ी महिमा थी कि कथा जहां होती थी वहां तो भगवान भी कथा सुनने के लिए जाता था, श्रोता बन के जाता था। इतनी बड़ी महिमा कथा की थी। श्रोता बन करके भगवान, बोलो शंकर जी गए, क्या बन के गए? वक्ता बन के गए कि श्रोता बन के गए? श्रोता बन के गए। इसलिए गोस्वामी जी करे एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज
सिपाही। शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु गए कुंभज सिपाही। त्रेता में भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतरे और कथा सुनने के लिए कहां गए? समुद्र के किनारे। आश्रम किसका है? कुंभज का। सावधान, कैलाश से उतरे थे, हरिद्वार पहले मिल गया। मिला हरिद्वार की नहीं? हरिद्वार में कितने संत रहते हैं? बड़े बड़े संत रहते हैं, लेकिन हरिद्वार में नहीं रुके। अच्छा भाई छोड़ो, प्रयाग मिला, प्रयाग में नहीं रुके, सीधे कहां? कुंभज के आश्रम में। कुंभज का आश्रम समुद्र के किनारे। सती जी से कहा, सती मैं कथा सुनने जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। सती जी ने कहा, महाराज आप जैसा विद्वान कोई दूसरा नहीं है, आप कहां जा रहे हैं कथा सुनने के लिए? उस वक्ता का नाम बताओ जो आपको कथा सुनाएगा। और मेरा ख्याल तो ये है कि आप पहुंचेंगे तो वो वक्ता कथा कहना ही भूल जाएगा, उसके अंदर इतनी क्षमता रहेगी नहीं कि वो आपके सामने कथा सुनावे। भगवान शंकर ने कहा, कथा की इतनी बड़ी महिमा होती है कि वक्ता कथा नहीं सुनाता है, कथा की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है फिर कथा ही उस वक्ता से अपने आप कथा कहलवा देती है, वक्ता की हिम्मत नहीं पड़ती। समझ रहे हो कि नहीं? बड़े बड़े विद्वान रटते रहते हैं लेकिन मंच पर आकर वो बोल नहीं पाते। समझ लीजिए, वो प्रस्तुति ही नहीं दे पाते। कथा जिसके ऊपर कृपा करती है, इसलिए कथा पुरुषार्थ सापेक्ष नहीं होती है, कृपा सापेक्ष होती है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वही भगवान की कथा कहने का अधिकारी हो जाता है। सबके ऊपर नहीं होती कथा। तो हमसे ज्यादा तुम लोगों को याद है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं कि मैं वैसी बात कह रहा हूं। है मैं कोई फैकोलॉजिस्ट हूं क्या कि कोई बात फेंकना शुरू कर दूं? मैं सही बात कह रहा हूं। सुनते सुनते जाने कितने वक्ताओं की कथा तुमने सुन ली हो, सबकी याद कर, लेकिन सुना नहीं सकते हो। सुन तो सबकी ली लेकिन सुना नहीं सकते हो। बोलो भाई, सुना सकते हो क्या? सुना नहीं सकते, है ना? सुना नहीं सकते, बस यही बात है। क्यों? कथा सुनने का अधिकार तो तुम्हें मिल गया है, लेकिन अभी सुनाने का अधिकार तुम्हें नहीं मिला है। और जिस दिन भगवान की विशेष कृपा हो जाएगी उस दिन तुम कथा नहीं कहोगे, भगवान अपने आप कथा कहलवा देगा, लाखों लोग तुम्हारी कथा सुनेंगे। भगवान की कृपा जिस दिन हो जाएगी। इसलिए प्यारे, मैं स्वयं अनुभव करता हूं, इतनी यात्राएं करता हूं कि थक जाता हूं यात्रा करते करते, लेकिन जैसे ही मंच पर आता हूं वैसे ही पता नहीं भगवान कहां से शक्ति दे देते हैं बोलने की, और मैं बोलना शुरू करता हूं और कोई थकान नहीं रहती है, सारी थकान मिट जाती है। मैं अनुभव करता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान की कृपा मुझसे बुलवा रही है। इसलिए सती, इस भ्रम को तू निकाल दे, भ्रम को निकाल दे। सती जी ने कहा, महाराज कुछ भी कहो, कितना समझाओ, हमारी समझ में बात नहीं आ रही, हमारी समझ में बात नहीं आ रही। आपको कौन कथा सुनाएगा? हिम्मत ही नहीं किसी की कोई कथा सुना दे आपको। आप जैसा विद्वान तो कोई है ही नहीं। अच्छा नाम बता दो आप। भगवान शंकर ने कहा, ज्यादा जिद कर रही हो
तो मैं बता देता हूं, जहां मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूं उनका नाम है कुंभज। अब और दिमाग खराब हो गया सती का। कुंभज, कुंभमानी तो घट होता है, घड़ा। शंकर जी ने कहा घड़ा ही होता है। इतना जोर से हंसी सती और कहती है कि गजब हो गया, समुद्र, आप ज्ञान के समुद्र हैं, समुद्र आज घड़े के पास जा रहा है। समुद्र आज घड़े के पास जा रहा है और जैसे ही समुद्र घड़े के पास पहुंचेगा घड़े का आता पता नहीं लगेगा। घड़े में सीमित जल की क्षमता है होती। क्यों भाई? घड़ा अगर है तो उसमें जल कैसा होगा? सीमित होगा। ज्यादा से ज्यादा क्षमता 10 लीटर वाला घड़ा होगा, 10 लीटर पानी आ जाएगा। 15 लीटर का घड़ा बड़ा होगा तो 15 लीटर पानी आ जाएगा। लेकिन समुद्र पूरा आ जाए घड़े में, बताओ जरा, समुद्र आ जाएगा घड़े में? समुद्र में कई घड़े नहीं, कई नदियां चली जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। बोलो, घड़े की तो बात छोड़ो, जितने संसार भर की नदियां हैं कहां जा रही हैं? वो समुद्र में जा रही हैं। अच्छा, नदियों में उफान आता है, समुद्र में उफान आता है? बोलो, अगर अच्छी वर्षा हो जाए तो कहते हो चंबल में बाढ़ आ गई, गांव खाली करो। चंबल में बाढ़ आ गई, क्यों? बोले पानी बहुत वर्षा है इसलिए चंबल उफान पर आ गई है, पानी बहुत आ गया, गांव खाली करो। आपने कभी ये सुना कि समुद्र में उफान आ गया है, गांव खाली करो? कभी कभी तूफान आता है तो इशारा कर दिया जाता है, संकेत कर दिए जाते, सावधान तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। आता है तूफान, चला जाता है, क्यों भाई? लेकिन समुद्र का जरा वाटर लेवल नापना आप, घटा की बढ़ा, ज्यों का त्यों रहता है कि नहीं रहता है? बोलो। और नदी का वाटर लेवल घटता रहता है कि नहीं वर्षा के हिसाब से? इसका मतलब क्या है? संसार भर की नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं लेकिन समुद्र अपनी जगह स्थिर रहता है। परंतु समुद्र यदि घड़े के पास पहुंच जाए तो फिर समस्या ही समस्या आ जाए। घड़ा की बात छोड़ो, कोई बचेगा ही नहीं। कौन बचेगा? इसलिए मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आज समुद्र जो है ज्ञान का समुद्र, ज्ञान के घट के पास जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा सती, तेरा नाम सती है, लेकिन आज मैं तेरा नाम अलग से रख रहा हूं। क्या? बोले सती नहीं है तू, नाम की सती है। फिर तेरे नाम में सती शब्द नहीं जोड़ना चाहिए, संशय शब्द जोड़ना चाहिए। क्या? संशय, संशय, संशयात्मक बुद्धि, समझ गए हो ना? संशयात्मक बुद्धि जिसकी हो वही संशय। तेरा नाम सती नहीं है, मेरी दृष्टि में तेरा नाम है संशय। संशयात्मक बुद्धि जिसकी हो वही संशय। हर बात पर संशय करती, संशय करती। पार्वती जी में और सती में यही अंतर है। सती है संशय शंकर जी की दृष्टि में, और पार्वती जी हैं श्रद्धा। क्या है पार्वती? श्रद्धा विश्वास रूपणऊ। तो पार्वती जी श्रद्धा है और सती क्या है? सती संशय है। अब बोलो ईमानदारी से, संशय में और श्रद्धा में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसके जीवन में श्रद्धा हो, उसी को कथा सुनानी चाहिए जिसके जीवन में श्रद्धा हो। अगर श्रद्धा जीवन में नहीं है तो कथा ना सुननी चाहिए ना सुनानी चाहिए। संशय लेकर के यदि कोई आ जाए तो चाहे जितनी अच्छी कथा क्यों ना हो रही हो, उसके पल्ले नहीं पड़ेगी कथा, और न कथा उसका कल्याण करेगी। इसलिए जो सच्चे श्रोता होते हैं वो संशय लेके नहीं आते हैं, वो क्या लेके आते हैं? वो श्रद्धा लेकर के आते हैं। तुम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, बोलो संशय लेकर के आए हो कि श्रद्धा लेकर आए हो? श्रद्धा लेकर आए हो। आए हो कि नहीं आए हो? कथा पल्ले पड़ेगी, कथा तुम्हारा हित करेगी, कथा तुम्हारा कल्याण करेगी, क्योंकि तुम सब श्रद्धा लेकर के आए हो। सती क्या लेकर के जा रही है? श्रद्धा की संशय, संशय लेकर जा रही है।
संशय क्या है? संशय यही है कि जो कथा कह रहा होगा वो वक्ता कथा कह नहीं पाएगा। भगवान शंकर ने एक बात कही, सुनो ध्यान से सती। क्या? कि तुम मुझे क्या मानती हो? सती ने कहा कि मैं आपको ज्ञान का समुद्र मानती हूं, आप ज्ञान के समुद्र हैं। भगवान शंकर ने कहा कि अगर मैं ज्ञान का समुद्र हूं तो समुद्र तो हूं, लेकिन मेरे ज्ञान को तू पचा नहीं पा रही है। मैं ज्ञान का तो समुद्र हूं, लेकिन मेरे ज्ञान को तू पचा नहीं पा रही है, क्योंकि मैं इतना समझा रहा हूं, इतना समझा रहा हूं, तू समझा ही नहीं रही है। इसलिए मेरे ज्ञान को तू पचा नहीं पा रही है। अच्छा सही बताओ, समुद्र का पानी कोई पिए तो पचा पाएगा? नहीं पचा पाएगा। समुद्र का पानी पियो तो पचा नहीं पाओगे, पहले तो पी नहीं सकते हो, और जबरदस्ती अगर तुमने समुद्र का पानी पी लिया तो ईमानदारी से बताओ ब्रेन हेमरेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर हाई होगा तो निश्चित है कि ब्रेन हेमरेज होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि समुद्र का पानी कैसा है? मीठा है? अच्छा खारा है, ठीक ठीक। हमको थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए हम कान से थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है ना? बुरा मत माना करो, हम अगर टोक दे तुमको तो ये समझ लिया करो कि महाराज थोड़े बहरे हैं, और क्या कहा जाए। इसलिए थोड़ा सा बोला करो, जरा रिस्पॉन्स दिया करो। हाँ, तुमने कहा तो यही है खारा, हमने सुन नहीं पाया, बस यही बात। खारा होता है समुद्र के किनारे। अगर कोई संकल्प लेके हम जिंदगी भर रहेंगे तो प्यासा मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? समुद्र के किनारे प्यासा मर जाएगा। और प्यासे को अगर पीने वाला स्वादिष्ट बढ़िया जल आधा ही गिलास मिल जाए प्यासे को, तो बोलो प्राण बच जाते हैं कि नहीं बच जाते हैं? बच जाते हैं प्राण। और प्यासे हो आधा गिलास समुद्र का पानी दे दिया जाए तो मर और जाओगे। बिना पानी के तो जिंदा बचे रहोगे, लेकिन अगर आधा गिलास पानी उस समय पी गए तुम तो बोलो मर और जाओगे, ये कंडीशन हो जाएगी। समुद्र का दर्शन किया जाता है, समुद्र का स्नान किया जाता है, लेकिन समुद्र का पानी नहीं पिया जाता है। समझ गए हो कि समुद्र का पानी नहीं पिया जाता है। स्नान करिए, दर्शन करिए, पानी नहीं पिया जाता है। समुद्र के किनारे जितने लोग रह रहे हैं उनके लिए फिल्टर पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं कि नहीं की गई? भगवान शंकर ने कहा कि मैं ज्ञान का समुद्र हूं, लेकिन मेरा ज्ञान तू पचा नहीं पा रही है। मैं कितना समझा रहा हूं लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रहा है। माताओं, पति समझावे तो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? अच्छा शंकर जी जैसा ज्ञानी पति हो तो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? हम उस पति की बात नहीं कर रहे कि शराब पी के बोले हो हमारी बात मान, चल चल चल। ले जावे और कुआं में पटक दे, उससे होश ही नहीं। ना ना, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। नशेड़ी पति की बात नहीं कर रहा हूं, जुआड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं जो विश्वनाथ पूरे विश्व के मालिक हैं, जो ज्ञान के समुद्र हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं है। उनसे बड़ा सृष्टि का संतुलन बनाने वाला भी कोई दूसरा नहीं है प्यारे। सारी सृष्टि का संतुलन यदि बना रहे हैं तो वो भगवान शंकर है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, उनकी बात मैं कर रहा हूं जो त्रिभुवन में जिनकी महिमा है। ऐसे ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर समझा रहे हैं सती को। पत्नी के रूप में सती है, बोलो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? लेकिन नहीं समझ रही, क्यों? संशय लिए बैठी है। बुद्धि में क्या चला गया है? संशय बैठ गया है बुद्धि में। इसलिए मैं कहता हूं कि संशय को निकाला जा सकता है। हे सती, तेरी बुद्धि में संशय बैठ गया है,
आज तेरे बुद्धि के संशय को दूर करने के लिए मैं तुझे उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां मेरे इष्ट प्रभु राम की कथा हो रही है। तो सती ने कहा राम कथा से संशय दूर होता है? हाँ, राम कथा से संशय दूर होता है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, हो संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय व्यंग उड़ावन हारी। ये संशय रूपी पक्षी जो तेरे खोपड़ी पर बैठ गया है ना, बस इसको भगाने के लिए मैं जा रहा हूं, तुझे ले जा रहा हूं, चल तो मेरे साथ। सती जी ने कहा महाराज आप कह रहे हैं तो मैं चल रही हूं, आप कह रहे हैं तो मैं चल रही हूं। और वास्तव में सती जाने लगी साथ में। देखो नारी का कितना सम्मान है। माताओं, शास्त्रों ने तुमको विशेष रूप से सम्मानित किया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण, क्षमा रूपेण, कृपा रूपेण, भक्ति रूपेण, मुक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण। बोलो कहा कि नहीं कहा? कितनी विशेषताओं से भरा हुआ तुम्हारा व्यक्तित्व है, ये शास्त्र कह रहा है। इनके लिए कहा या देवता सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। बोलो कहा हो तो बताओ। या देवी सर्वभूतेषु कहा, या देवता सर्वभूतेषु नहीं कहा। बोलो कहा हो तो बताओ। या देवी सर्वभूतेषु, कितना सम्मान है। लेकिन तुम्हारे जीवन में संशय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संशय नहीं होना चाहिए। इसी संशय के कारण घरों घरों में दीवार खड़ी हो रही है। बोलो भाई, घरों घरों में जो दीवार खड़ी हो रही है, किस? नारी के संशय के कारण। नारी की बुद्धि संशयात्मक है, इसलिए नारी के संशय के कारण आज घर के अंदर दीवार खड़ी हो रही है। और यही तो संशय है, रूठ के बैठ जाती हैं। अब तुम पहुंचे शाम को घर, क्या बात है? बात तो बहुत बड़ी है, क्या बता? अरे बताना तो पड़ेगा, क्या बड़ी बात है? जल्दी बोलो, क्या बड़ी बात है? पड़ोसिन आई थी और कह रही थी, अब देखो संशय बोल रहा है, संशय दिमाग में भर गया, वही संशय बोल रहा है। क्या कह रही थी पड़ोसिन? कमाए तुमरे वो खाए सबरे, कल से हम भोजन नहीं बनाएंगे, अलग से चूल्हे की व्यवस्था करो। और यदि तुम अपना हित चाहते हो तो अपना हिस्सा अलग कर लो। जिंदगी भर निकल जाएगा इसी तरह कमाते धमाते, मिलेगा कुछ नहीं, मार और जाओगे। ये कौन बोल रहा है? जल्दी बोलो। ये संशय बोल रहा है। माताओं, अगर तुम्हारी बुद्धि से संशय दूर हो जाए तो पूरा संसार तुम्हारे प्रति श्रद्धान्वित हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा रूपेण संस्थिता, आपसे बड़ी श्रद्धा किसी के जीवन में नहीं है। और आपके प्रति जितनी श्रद्धा समाज करता है और शास्त्र कह रहा है, उतना किसी के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं? जब जन्म होता है तो कन्या के रूप में श्रद्धा उमड़ पड़ती है। बोलो किस रूप में? कन्या के रूप में। जन्म हुआ तो कन्या के रूप में श्रद्धा, देवी माना, शक्ति माना, प्रणाम किया, कन्या है। कल्पना करिए आप, जब यौवन आया
तो याद रखना बहन मान करके हमने तुम्हारी श्रद्धा की, बोलो तुम्हारे प्रति श्रद्धा की। और यदि संयोग कहीं ऐसा बना, विधि का विधान हुआ, यदि परिणय बंधन में किसी नारी के साथ तुम्हें बढ़ना पड़ा, तो याद रखना तुमको लक्ष्मी माना। क्या माना है? लक्ष्मी माना। बोलो माना लक्ष्मी की नहीं माना? सामान्य नारी नहीं माना, मंडप के नीचे लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? बोलो श्रद्धा नहीं है तो क्या है? लक्ष्मी माना है। जब और ऊपर तुम श्रेणी पर पहुंची तो तुम्हें मां के रूप में स्वीकार कर लिया समाज ने। बोलो भाई, जब कोई नारी वृद्ध हो जाती है समाज में, तो समाज की धारणा क्या होती है? ये हमारी मां है। जन्म देने वाली मां तो मां होती है, लेकिन मां के समान उम्र वाली जो नारियां हैं, उनके प्रति क्या भाव होता है? जल्दी बोलो। मां का ही भाव होता है। कितना सम्मान, कितना आदर। लेकिन संशय रूपी पक्षी यदि सिर के ऊपर बैठा रहेगा तो सम्मान चला जाएगा। सती का सम्मान चला गया। बोलो चला गया सम्मान कि नहीं? लेकिन सम्मान मिला और सम्मान गया, ये दोनों भाव आज प्रथम दिवस की कथा में समझिए, सीखने को सुनने को मिल रहे हैं आपको। सुनते जाना बस, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं। जिंदगी हो गई मुझे कथा कहते कहते 50 साल, तो कथा कहते कहते हो गया है। अब बोलो भाई, 50 साल की जिंदगी बहुत होती है कथा की। अब बराबर कथा कह रहे हैं, ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता है। लेकिन सत्य तो यह है कि जो भी मैं कह रहा हूं, मेरे हृदय में बैठा हुआ मेरा इष्ट मुझसे कहलवा रहा है। और याद रखना, मेरा इष्ट सामान्य इष्ट नहीं है, साधारण इष्ट नहीं है। जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम कहा जाता है, वही मेरा इष्ट है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, उनसे बड़ा मर्यादित जीवन किसी ने नहीं जी पाया है। भगवान राम जैसा मर्यादित जीवन किसी ने नहीं। अवतारवाद में देख लीजिए आप, मर्यादा की पराकाष्ठा है प्रभु राम। बोलो है कि नहीं? इसलिए वो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, जैसा वो कहलवा रहे हैं वैसा ही मैं कह रहा हूं। इसलिए आज ये मर्यादा की आचार संहिता रामचरितमानस राम कथा आप सब सुन रहे हैं बैठ करके। इसलिए मैं प्रबल दावेदारी के साथ कह रहा हूं कि भगवान शंकर कहते हैं, ये संशय रूपी पक्षी जब तक बना रहेगा तब तक परिवार का विकास नहीं होगा और न व्यक्ति का सम्मान रहेगा। इस संशय के कारण ही विडंबना पैदा हो रही है। इसलिए कथा संशय को दूर करती है। संशय रहना नहीं चाहिए। संशय के कारण ही आज अलगाव हो रहा है, संशय के कारण दूरियां होती जा रही हैं, संशय के कारण अनंत विडंबनाएं हमारे जीवन में आती चली जा रही हैं। इसलिए संशय रूपी पक्षी, इसको दूर करने के लिए राम कथा का आयोजन किया गया है। ये राम कथा का आयोजन संशय रूपी पक्षी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। संशय रूपी पक्षी दूर हो जाए। सम्मान कितना है? पति की भूमिका में भगवान शंकर हैं और पत्नी की भूमिका में सती है। लेकिन देखें आप, पति पत्नी दोनों के बीच में आज सम्मान किसको दिया जा रहा है? पहले सम्मान की प्राथमिकता किसके साथ जुड़ी हुई है, इस बात को समझना है। भगवान शंकर एक बार